श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा प्रातःकाल के समय दिनांक 4 मई 1941 को दिया गया। पैड संख्या 122, प्रवचन संख्या 27। विषय सेवा का महत्व। ऊंची जाति वाले लोग नीची जाति के लोगों की सेवा कर सकते हैं, बल्कि नीची जाति के हरिजन चमार की सेवा करना तो और भी ज्यादा महत्व की है। आवश्यकता होने पर गधे कुत्ते की सेवा भी करनी चाहिए। एकनाथ जी महाराज ने तो रामेश्वरम चढ़ाने के लिए गंगोत्री से लाए जल को रास्ते में गधे को वह जल पिलाना उत्तम समझा। हाँ, गधे कुत्ते की हरिजन की सेवा करके स्नान कर लेना चाहिए। बीमार आदि की सेवा करने से बीमारी हो जाएगी, इस भय से सेवा का त्याग न करें। प्रारब्ध में होगा तभी बीमारी होगी, और सेवा करने से बीमारी हो जाए और प्राण चले भी जाएं तो उत्तम है। धर्म के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों ने प्राण दे दिए। उनका मरना निश्चित होने पर भी वे धर्म पर आरूढ़ रहे, और बीमार आदमी की सेवा करने से मरना निश्चित नहीं है कि बीमार आदमी की सेवा करने से मरेंगे ही। एक बार प्लेग की बीमारी हमारे गांव चुरू में हुई थी, तो उस समय भी टाइम समय की बारी लिखी जाती थी। हमारे तो वहम नहीं आता है। हम मरने वालों के कफन भी अपने घर से दे देते थे और पिंड के लिए आटा भी दे देते थे। इसमें तो धर्म का काम है। कई लोगों ने उसमें बड़ी मदद की। सावधानी के साथ सेवा करें। जैसे कहीं आग लग जावे तो अपने खुद के आग नहीं लगे ऐसा ख्याल रखे और दूसरों को बचाने की चेष्टा करे। जानबूझकर न मरे। अपनी रक्षा करते हुए मृत्यु हो जावे तो उसे भगवान का पुरस्कार समझना चाहिए। सेवा करने से मृत्यु हो जावे तो उसमें कल्याण समझे, और मृत्यु आती हो तो उसे अपने लिए पहले निमंत्रण दे। जैसे चोरी करने का भय दिखलाने से, यानी चोरी करने से पकड़े जाने का भय और दंड मिलेगा, तथा ऐसे ही खाने की चीजों का परिणाम दिखलाने से सावधान हो जाते हैं। यानी कोई गलत चीज खाने से शरीर और स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसी प्रकार साधन के संबंध में सावधान हो जाना चाहिए। यानी साधन न करने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी और 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। भगवान ने गीता में भगवत प्राप्ति जगह जगह शीघ्र होने की बतलाई है। गीता के 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में आया, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्।
अर्थात हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। भगवान और महात्मा झूठा आश्वासन नहीं देते हैं। कोई ठग दे तो धोखा दे सकता है। ऋषि महात्माओं ने जो शास्त्र बनाए हैं उनमें कहीं भी धोखे की बात नहीं है। बड़े महत्व की बात, जिसे यदि आप आज से ही काम में लाना शुरू कर देंगे तो जो भी साधन आप आजकल कर रहे हैं उसका कम से कम 100 गुना लाभ होगा। जो काम 50 साल में नहीं होगा, वैसे साधन से 1 साल से भी कम समय में होगा। लाभ तो 100 गुना से भी ज्यादा होगा। गीता जी का पाठ करें तो अर्थ पर लक्ष्य रखें और समझते हुए पाठ करें। अर्थ के सहित पाठ किया, पर यदि अर्थ का ज्ञान नहीं तो मूल पाठ के समान ही है। एक भाई ने मूल गीता का पूरा पाठ किया और एक रोज 1 अध्याय अर्थ सहित पाठ करे तो उससे बढ़कर है। एक ने अर्थ सहित पूरी गीता जी का पाठ किया और एक ने 1 श्लोक को ही आचरण में लाने की चेष्टा की, तो 1 श्लोक को आचरण में लाने वाले को 100 गुना लाभ होगा। धारण करने की दृष्टि से पाठ करें, उसका बड़ा महात्म्य है। पूरी उम्र तक पूरी गीता जी का पाठ करने की अपेक्षा 1 श्लोक को अमल में लाना बढ़कर है। गीता जी का 1 श्लोक ऐसा निकाल लेना चाहिए कि जिसके अनुसार जीवन बनाने की हर वक्त चेष्टा करें। अपने आचरण सुधार के लिए बड़े महत्व की बात, भगवान राम के सबसे ऊंचे आचरण हैं, तो हर वक्त आचरण करते समय भगवान को सामने रखकर आचरण करें कि इस वक्त हमारी जगह राम होते तो क्या करते। इसी तरह कोई महापुरुष हो या हो गए हो, उनके जीवन के अनुसार आचरण करें। महात्माओं में सेवा भाव, प्रेम भाव, त्याग के भाव को देखकर वैसा ही आचरण करें। जिसमें जो गुण अधिक हो उस गुण में उसी को आदर्श मानकर वैसा ही आचरण करें। जैसे लच्छी राम जी मुरोदिया एक सत्संगी भाई सेवा के काम में अच्छे थे, अतः सेवा कार्यों में वैसा ही काम करें। यही बात भगवान के ध्यान के विषय में है। गीता जी में लिखी बात जिन जिन भाइयों को याद है और जिन्हें याद नहीं है, उन्हें सोचना चाहिए इनको कैसे इतनी जल्दी याद हो गई। 5 सत्संगी भाई बैठकर एक दूसरे से सत्संग की, गीता जी की बातें भाव से, शब्द से, अर्थ से पूछें। जैसे कभी 12 प्रकार से पूछा जाता है, उसी प्रकार पूछें। 15 मिनट का समय गीता जी के लिए रोज लगाकर, मन बुद्धि लगाकर अभ्यास करें तो 3 घंटे समय लगाने वाले से भी बढ़कर हो सकता है। भगवान की तस्वीर सामने रखें। अपने से ऊंचा आसन भगवान का रखें। भगवान के नेत्रों से
अपने नेत्र मिलावें, भगवान के मुखारविंद को देखें और ऐसा समझे भगवान हंस रहे हैं जैसे भगवान खम्भ में से भी प्रकट हो गए थे, वैसे ही इस तस्वीर में से प्रकट हो जाएंगे। रोज प्रतीक्षा करें कि आज प्रकट हो जाएंगे। जब आपका प्रेम होगा तभी एक क्षण में भगवान प्रकट हो जाएंगे। 10 वर्ष में प्रकट न हो पर एक क्षण में हो सकते हैं। रामचरितमानस के बालकांड के 185वें दोहे की तीसरी पंक्ति में आया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। अर्थात शिव जी कहते हैं, मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड के 6 अध्याय की तीसरी पंक्ति में आया, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। अर्थात उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। भगवान के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान चाहे तो एक साथ करोड़ रूपों में प्रकट हो जाते हैं। प्रेम होना चाहिए। भगवान की लीला, गुण, प्रभाव और धाम की बातें पढ़ने, सुनने और मनन करने से एवं नाम जप करने से भगवान में श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न होता है। एकांत में बैठकर कभी भगवान के मुखारविंद की तरफ, कभी नेत्रों की तरफ देखना और यह विश्वास रखना कि प्रभु जरूर प्रकट हो जाएंगे। एक दिन मीराबाई रात को 12 बजे भगवान से बात कर रही थी। पहरा तो था ही। सिपाहियों ने राणा जी को खबर की। राणा जी आए और दरवाजे को धक्का दिया। भगवान अंतर्धान हो गए। 2-4 दिन बाद फिर ध्यान दिया तो वही बात। फिर दरवाजे को धक्का दिया तो भगवान गायब हो गए। राणा ने मीराबाई से पूछा कि तुम रात को किससे बातें करती हो? तब मीरा ने सच्ची बात बतलाई। प्रेम ऐसी चीज है कि भगवान प्रकट हो जाते हैं। राणा जी भी उसके सेवक हो गए। यह भक्ति का प्रताप है। एक बार मीरा को मारने के लिए राणा ने सिंह भेज दिया। मीरा उसे नरसिंह भगवान समझकर मिली, मानो साक्षात नरसिंह भगवान ही मिल गए हों। मीरा को जहर दिया गया, वह अमृत हो गया। यह कानून श्री तुलसीदास जी ने लिखा है। रामचरितमानस के उत्तरकांड के 120वें दोहे की 4थी पंक्ति में आया, गरल सुधा सम अरिहित होई, ते ही मन बिनु सुख पावन कोई। अर्थात उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। हर एक माता बहनों को मीरा की तरह भक्ति करनी चाहिए। मीरा के भजनों को गाना चाहिए। भाई बहनों सभी को भगवान का ध्यान करना चाहिए और यह विश्वास रखें कि भगवान जरूर दर्शन देंगे। रोज प्रतिज्ञा करें कि आज जरूर भगवान दर्शन देंगे। फिर रोवे
कि मेरे कौन से अपराध हुए हैं कि आप नहीं आ रहे हैं। रुक्मिणी जी ने भगवान के लिए रुदन किया और भगवान आए। इसी प्रकार भगवान के लिए कोई रोवे तो भगवान को बाध्य होकर आना पड़े। गीता जी का पाठ सुधार करके करो। गीता जी का सुधार आप करेंगे तो गीता जी आपका सुधार करेंगी। और जरा भगवान का ध्यान होने लगे तो फिर भले ही आंख मीच कर ध्यान करें। हम भी ऐसे ही ध्यान करते थे और सोते समय ध्यान करते करते तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए सोते। पंचरत्न गीता में तो किसी का भी पाठ करते करते सो तो बुरा स्वप्न का नाश होकर अच्छा स्वप्न आ सकता है। मुझे स्वप्न में कभी कभी भगवान के दर्शन भी होते थे। भगवान की दया के, बिरध के, गुणों के और प्रतिज्ञा के भरोसे आपको विश्वास दिलाया जा सकता है कि आपको विशेष लाभ हो सकता है। जिंदगी के थोड़े समय में ही कल्याण हो सकता है। नाम जप यज्ञोपवीत वाले ओम के सहित जप करें या बिना ओम के भी कर सकते हैं। जिनके यज्ञोपवीत नहीं है वे तो बिना ओम के जप करें। प्राय करके हम मंत्र का आदर नहीं करते हैं, इसी से सिद्धि नहीं मिलती। यदि मंत्र का हम आदर करेंगे तो मंत्र हमारा आदर करेगा, यानी कल्याण कर देगा। गायत्री के जप के समय अर्थ का ख्याल रखकर जप करें। अर्थ का ख्याल रखकर एक माला फेरनी 100 माला से भी बढ़कर है। इसके अर्थ में 3 बात है: स्तुति, ध्यान और प्रार्थना। यह 3 बातें उसके अर्थ में आती हैं। निष्काम सकाम दोनों प्रार्थना है, पर निष्काम प्रार्थना करें। यदि जल्दी काम बनाना हो तो एक माला में 108 बार स्तुति करें, 108 बार ध्यान करें और 108 बार प्रार्थना करें। यदि ऐसा नहीं हो सके तो फिर केवल ध्यान करें। स्तुति प्रार्थना ध्यान के लिए ही की जाती है। परमात्मा के नाम का जप और ध्यान करें। इतना नहीं हो सके तो तीसरी बात, गायत्री के अक्षरों को लिख लें। भगवान के मुकुट पर या भगवान पर लिखें और मानसिक जप करें। वह 100 गुना से बढ़कर लाभ देने वाला है। भगवान के ललाट पर लिखें तो चंदन से, मुकुट पर लिखें तो सिंदूर से लिखें। उससे भी 100 गुना ज्यादा महिमा भगवान के ध्यान की है। उससे भी 100 गुना ज्यादा अर्थ सहित नाम जप की है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस षोडश महामंत्र को सभी साधना वाले उपासक इसका जप कर सकते हैं। भगवान राम को सामने खड़ा देखें और हरे राम मंत्र का जप करें। राम को खास माने और हरि तथा कृष्ण भी राम का ही नाम समझे या विशेषण समझे। इसी प्रकार अन्य रूपों को समझे। निराकार के लिए जिसमें योगी रमण करे वह राम, ऐसे ही कृष्ण को नित्य आनंद अर्थ समझकर ध्यान करे। हरि जो सारे पापों को हरे, जब ही नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश।
मानो जिंदगी आग की पड़ी पुरानी घास। इससे 2 नंबर बाद हरे राम की पुस्तक से जपें। गीता प्रेस से यह हरे राम की पुस्तक आती है जिसका कोड 222 है। इसमें भूल भी नहीं हो सकती और नेत्र और मन भी साथ रह सकता है। 3 नंबर बाद माला पर जप करना है। सभी मंत्रों की यही विधि समझें। इसी प्रकार संध्या की बात समझें। इतने दिन से संध्या करते हैं पर भगवान नहीं मिले, यह तिरस्कार हो गया। इसी प्रकार रामायण भागवत आदि पढ़ना चाहिए। संध्या करते समय मंत्र के ऋषि, देवता और छंद को तथा प्रयोग को याद कर लेना चाहिए। छंद के ज्ञान से ही मंत्र का शुद्ध उच्चारण हो सकता है। किस देवता की उपासना है यह भी जाने। ऋषि वही है जिसके मन में इसका पहले भाव प्रकट हुआ था। यह मंत्र किसके प्रयोग करना है, इसका संबंध मार्जन से है या स्नान से, किससे है, यह सब ज्ञान होने से जो लाभ हो सकता है उससे आप लोग आजकल बिल्कुल वंचित हैं। विनियोग का मतलब जल डालना ही नहीं है। इस मंत्र को इस काम के लिए प्रयोग करना है। इसे जानने के लिए विनियोग की जरूरत है। इस तरह अर्थ को समझकर संध्या की जाए तो 1 दिन की संध्या 12 महीने की संध्या से बढ़कर है। मुंह से दूर ओक मांडे तो प्यास थोड़े ही जावेगी। शांति नहीं मिल रही है, इसमें मंत्र का दोष नहीं है, अपना दोष है। हम उसे ठीक काम में नहीं लाते हैं। संध्या समय पर ही करना चाहिए। जैसे औषधि समय पर लेने से ही काम करती है, उसी तरह संध्या भी ठीक समय से करें। हम पहले 4 बजे उठकर ध्यान किया करते थे और संध्या 8-9 बजे करते थे। तो हमने सोचा कि इससे दुनिया पर बुरा असर होगा, तब संध्या समय पर होने लगी। पर कई लोग आदर पूर्वक नहीं करते हैं तो संध्या का लाभ तो हुआ नहीं, ध्यान का लाभ भी नहीं रहा। 4 बजे जो ध्यान का लाभ उठाया जाता था वही 7:30 बजे उठाना चाहिए। एक बीमार आदमी वैद्य के यहाँ गया। वे वैद्य जी हरितकी हरड़ एक औषधि का नाम है का प्रकरण देख रहे थे। वैद्य ने कहा, यह औषधि पेट के सब रोगों का नाश करती है। उसे अर्थ और युक्ति समझाकर सेवन करने को कहा। कुछ दिन बाद वह आया और कहा कि फायदा नहीं हुआ। तो वैद्य ने कहा, औषधि का सेवन करता है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, रोज पाठ करता हूँ पर औषधि का सेवन नहीं करता। वैद्य ने कहा, पाठ करता है और अर्थ भी समझता है पर औषधि का आचरण सेवन नहीं करता तो ठीक नहीं होगा। राजविद्या राजगुह्याम पवित्रम। जैसे मनुष्य जितने ग्रास खाता है उतनी उसकी क्षुधा की निवृत्ति होती है, ऐसे ही आपको बताई बातें आप ठीक तरह से काम में लेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपका सुनना और मेरा कहना व्यर्थ है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण
श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।